हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित प्रश्नों को कैसे कम समय में सॉल्व किया जाता है उसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 15 × 19 × 8 × 17 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर हम इन सभी का गुणा करके 7 से भाग नहीं देते हैं, हम 7 से सभी में अलग अलग भाग देते हैं और जितना इनका शेषफल आता है उन शेषफल का फिर गुणा करते हैं। और अगर गुणा करने पर 7 से ज़्यादा आता है तो फिर से हम 7 से भाग देंगे। जैसे 7 से हमने 15 में भाग दिया तो 7 दूनी 14, एक शेष बचा, यहाँ 1 लिख लेते हैं, गुणे 19 में जब हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 और 5 19 यानी कि 5 शेष बच गया। 8 में जब भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 1 8 यानी कि 1 शेष बच गया। यहाँ पर 7 दूनी 14 और 3 14 3 17, यहाँ पर 3 शेष बच गया। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, यानी 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अब यहाँ पे आ गया 15। अब इस 15 में हम फिर से 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 आ गया 1, तो शेषफल हमारा क्या आ गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया है, हमने इन सभी का गुणा नहीं किया है, हमने 7 का गुणा सभी में कर लिया है और जो शेषफल आ रहा है उनका गुणा किया है। अगर गुणा करने पर शेषफल का 7 से ज़्यादा आता है तो हम 7 से फिर भाग दे देते हैं और अंत में जो शेष बचता है वही हमारा शेषफल यानी कि आंसर हो जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 643 × 869 × 125 में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पे हम 9 से अलग अलग सभी में भाग देके सबका अलग अलग शेषफल निकाल लेते हैं। तो 9 से इसमें भाग देंगे, 9 7 63 और 9 एकम 9 4 13, यहाँ 4 आ गया। 9 9 81, 5 59 और 9 6 54 54 5 59 गुणे 9 एकम 9 3 12 हो गया, मतलब 35 हो गया। और 9 त्रिक 27 9 चौक 36 यानी कि 3 बार में जाएगा। 9 त्रिक 27 और 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, 9 से ज़्यादा आ गया, हम यहीं पे 9 से इसमें भी भाग देंगे। तो 9 से जब भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, यहाँ पे 2 आएगा। अब ये जो 2 शेषफल आया उससे इसमें हम गुणा करेंगे, यानी कि 8 दूनी 16 और इसमें फिर से हम 9 से भाग देंगे। 9 एकम 9 7 16 यानी कि हमारा शेषफल क्या आ गया 7। यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 689 का स्क्वायर गुणे 586 का स्क्वायर में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सेम चीज़ है, वर्ग यहाँ पे है, यहाँ पे वर्ग नहीं था, तो अलग अलग सबका हम शेषफल निकाल लेंगे और उसका वर्ग कर देंगे। तो 8 से इसमें भाग देते हैं, 8 7 56, 8 8 64 64 4 49 हो गया, 8 6 48, यहाँ 1 आ गया। 1 का स्क्वायर गुणे यहाँ पर भाग देते हैं तो 8 7 56, 2 26 हो गया, 8 3 24 और 2 26 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। बस इसका 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया और गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 हो गया और 4 एकम 4, 8 से छोटा है मतलब शेषफल हमारा क्या आ गया 4 आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे शेषफल हो गया 4। हम सबका अलग अलग गुणा करके शेषफल निकाल लेंगे। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, या कुछ कोई घात नहीं है तो उनका गुणा अलग अलग करेंगे। और गुणा करने के बाद अगर फिर से जिस संख्या से हमें भाग देना उससे ज़्यादा आएगा तो हम फिर से वहीं पे क्या करते हैं, भाग देके शेषफल निकाल लेते हैं और फिर शेषफल में शेषफल का गुणा करते हैं। आप एक साथ भी चाहें तो 5 चौक 20 और 20 में 8 से 8 दूनी 16 160 आ जाएगा, उसमें 9 से भाग दे सकते हैं तो भी शेषफल आपका 7 ही आएगा इसमें। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि a पर पावर n में a-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा एक ही होता है, पावर कुछ भी हो। यानी यहाँ पर जो n लिखा हुआ है इसके स्थान पर कोई भी वैल्यू हो, 1 2 5 6 10 लाख 20 लाख 80 लाख कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। यदि a पर पावर n में a-1 से भाग दिया जा रहा है तो वहाँ पे शेषफल हमेशा क्या आएगा, एक ही होगा। जैसे उदाहरण देखिए, पहला 5 पर पावर 3 भागा 4। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5 पर पावर 3 भागा 5 - 1, 5 - 1 बराबर 4। तो यहाँ पर जो संख्या होती है उसी से एक कम संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो पावर कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में शेषफल क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा। अब आइए इसको हम चेक कर लेते हैं।
5 का क्यूब मतलब होता है 125। 125 में हम 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, यानी शेषफल क्या आ गया, 1 ही आया। तो यदि a पर पावर n में a-1 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6 पर पावर 829 में भाग दिया जा रहा है 5 से, तो शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 है और इससे एक कम संख्या से भाग दिया जा रहा है 5 से, तो शेषफल 1 ही आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, 28 3488 यानी कि 28 पर पावर 3488 भागा 27 का शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे 28 है और इससे एक कम संख्या यानी 27 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल 1 ही आएगा। चौथा प्रश्न, 238 पर पावर 829 भागा 237, यहाँ पर भी शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 238 है और यहाँ पर एक कम 237 है, 1 आएगा। तो पांचवा प्रश्न जो है, 1009 पर पावर 303 भागा 1008 का शेषफल क्या होगा। इसका कमेंट आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि a पर पावर n में a+1 से भाग दिया जाए तो यदि पावर सम है तो शेषफल 1 होगा, यदि पावर विषम है तो शेषफल a होगा। a का मतलब जो यहाँ पे संख्या है वही शेषफल होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 8 पर पावर 3 भागा 9, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 पर पावर 3 भागा 8 + 1, यही लिखा हुआ है, यानी कि a पर पावर 3 भागा a+1, तो 8 + 1 बराबर क्या होता है, 9। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, 8 पर पावर 3 भागा 9। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा शेषफल, क्योंकि यहाँ पे जो घात है वो विषम है, तो विषम है तो यहाँ शेषफल a ही होगा, यानी कि 8 ही होगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, इसमें हम 9 से भाग देते हैं, तो 9 × 5 = 45, यहाँ आ गया 6, 9 × 7 = 63 हो जाता है, यानी कि 9 × 6 = 54 और 6 × 2 = 8, यहाँ पे शेषफल आ गया, यानी शेष आ गया 8। तो 8 मतलब a ही आ गया। यदि पावर विषम है और a+1 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, a ही आएगा, मतलब यहाँ पर जो संख्या है वही यहाँ पर शेषफल आ जाएगा। अब देखते हैं यदि इसी का पावर सम होता, यदि 8² होता तो 8 × 8 = 64 हो जाता। यदि 8² भागा 9 होता तो यहाँ पे पावर सम है। अब पावर सम है तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ देख लेते हैं 1 आना चाहिए, यानी 9 से हम भाग देते हैं तो 9 × 7 = 63, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब यदि a पर पावर n में हम a+1 से भाग देते हैं और पावर सम है तो शेष या शेषफल 1 आएगा, यदि पावर विषम है तो शेषफल a आएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 9 पर पावर 182 भागा 10, यहाँ पर 9 + 1 यानी कि 9 से 1 आगे वाली संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, सम है, तो शेषफल क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 7 पर पावर 357 भागा 8 का शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे यह जो पावर है यह विषम है और a+1 से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, 7 ही आएगा। क्यों 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर विषम है, इसलिए जो a है वही यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, 343 पर पावर 729 भागा 344, यहाँ पर भी a+1 से भाग दिया जा रहा है। a मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो a है और a+1 मतलब इससे एक संख्या आगे से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या आ जाएगा, हमेशा a ही आएगा, यानी कि 343 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पांचवा प्रश्न, 229 पर पावर 728 भागा 220 का शेषफल। और छठवां प्रश्न, 26 पर पावर 33 भागा 27 का शेषफल क्या होगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं
परीक्षाओं में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखा करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।